हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पार्ट 9 संरक्षक राहुल पार्ट के भाग 2 पढ़ाया। आज हम इसी पार्ट के भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 3 का अगला लाइन है, सहायता के लिए जब लोगों इकट्ठा होकर राहुल के पास आए तो लोगों ने उसकी सहायता की और वो बहुत खुश हुआ और उसके साथ साथ काम पर रीमा भी लग गई और वो जल्दी ही लौट आई। रीमा जल्दी ही 6 बाल्टियों को लेकर आए और अंडों से उसे भर दिया। हम अपने बगीचे के गड्ढे में इन अंडों को दबाकर वापस आते हैं। राहुल ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इन अंडों को अपने बगीचे में जो गड्ढे उनमें डाल कर आता हूँ, मिट्टी ला के ऊपर से। रीमा, तब तक तुम अच्छी तरह से इस मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करके इसको अच्छी तरह से फैला देना, ठीक है। और वो तीनों वहाँ से निकल गए, राहुल के दोस्त और राहुल। लड़कों ने लगभग 2 दर्जन समुद्री कछुओं के अंडों को राहुल के बगीचे में पहुंचा दिया। राहुल के जितने भी दोस्त थे, ये सारा काम उन्होंने कर लिया। मदद के लिए धन्यवाद दोस्तों, राहुल ने कहा। मैं अब तुमको बताता हूँ कि आगे क्या करना है और क्या हुआ था। कृतज्ञता से, बड़े उपकारी के भाव से, भलाई के भाव से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। राहुल ने उस अपरिचित आदमी को, उस अनजान आदमी को मछुआरों से बात करते सुनने से लेकर सारा घटनाक्रम कह सुनाया अपने दोस्तों से। उसके बाद, मुझे बताओ सोमेन, वे समुद्री कछुओं को क्यों पकड़ना चाहते हैं? रीमा ने पूछा। सोमेन, मुझे ये बताओ, आखिर जो समुद्री कछुए हैं ये लोग उनको क्यों पकड़ना चाहते हैं? सोमेन ने कहा, उनके मांस और चर्बी के लिए उनको पकड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि समुद्री कछुओं की जाति के विलुप्त होने का खतरा, यानी कि गायब होने का खतरा दिन ब दिन बढ़ गया है, सोमेन ने बताया। समुद्री कछुओं के खोल से आभूषण बनाए जाते हैं। समुद्री जो कछुए होते हैं उनके जो कवच होता है, ऊपर का जो बॉडी होती है हड्डी की तरह, ठीक है ना, उससे आभूषण जेवरात बनाए जाते हैं। कुछ लोग इनके अंडे बड़े चाव से भी खाते हैं। राहुल, तुमने जो कछुए देखे उनका वर्णन करो, सोमेन ने कहा। जो तुमने कछुए देखे थे समुद्र में, किस टाइप के थे, किस किस्म के थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। उनके खोल भूरे हरे थे, पर टांगे उनकी पीली सी थी। 1 मीटर से अधिक लंबे नहीं हो सकते थे, ठीक है। और राहुल ने ये बात थोड़ी सी नाराज़गी में अपने नाक को चढ़ाकर याद करने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने ऑलिव रिडले देखे होंगे। ऑलिव रिडले का अर्थ होता है एक वैरायटी होती है, एक किस्म होती है, एक ब्रीड होती है कछुओं में। वे मछुआरे सही कह रहे थे, जल्दी ही इन अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने किस्मत वाले हो जो समुद्री कछुओं को दिन के उजाले में घर बनाते हुए देखा है, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः वे रात में तट पर आते हैं। समुद्री जो कछुए होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो रात को आते हैं समुद्र के तट पर। ऑलिव रिडले सूर्यास्त से पहले अंडे देने के लिए तट पर जमा हो जाते हैं, सूर्यास्त से पहले, सूरज छुपने से पहले। और बहुत ही ऐसे कम अवसर आते हैं, मौके आते हैं जिन के समय ये ऐसे अवसरों पर आते हैं। सोमेन ने बताया, वो एक अविस्मरणीय दृश्य था, एक बहुत ही मेमोरेबल नज़ारा, न कभी भूलने वाला ऐसा वाकया था, हादसा था। राहुल ने स्वीकार किया। और जिन अंडों को वो अभी देख आया था, क्या कि इनमें से बच्चे कब फूटेंगे, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? उत्सुकतावश राहुल ने पूछा, बड़ी बेचैनी से, बड़े व्याकुलता से पूछा। अंडों को फूटने में लगभग 45 दिन से 50 दिन का समय लगेगा, सोमेन ने कुछ सोचकर कहा। और जो ये ऑलिव रिडले होते हैं, इस किस्म के जो ये कछुए होते हैं, अंडे देने के लिए फिर आएंगे समुद्र में। हमें समुद्री कछुओं के संरक्षण की समिति को, इनको हिफाजत के लिए, इन्हें कोई, इनकी जो कमेटी होती है उन्हें खबर करना होगा। इस वर्ष इसके बारे में हमें संरक्षण समिति को सूचित करना है, इनको जानकारी देनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वे तट के इस भाग को अपने नियंत्रण में लेकर, इस पूरे हिस्से को अपने अंडर में लेकर मछुआरों को उनकी हत्या करने से वो रोक सकेंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो उनके अंडों की सुरक्षा हो जाएगी और उनमें से बच्चे भी निकल आएंगे, ठीक है। अंडों को फूटने राहुल, हमने जो अंडे इकट्ठा किए हैं वो भी उन्हें सौंप देने चाहिए। माँ को पूरे बगीचे में से तकरीबन कुछ अंडे मिले। नन्हे समुद्री कछुए रेंगते हुए भी माँ को नजर आए। रीमा ने सुझाव दिया, ये सलाह दिया
राहुल मान गया। समिति वालों ने ही उनको एक एक अंडे रखने की अनुमति भी दी। तुम एक एक अंडा अपने पास भी रख लो ताकि वो उनमें से बच्चों को निकलता हुआ देख सके। ठीक है, ये सुनकर तमाम बच्चे बहुत खुश हुए। अच्छा, आगे है थोड़ा सा। राहुल ने पाया कि स्कूल में वो सबकी दृष्टि का केंद्र बना। सब लोग उसे बहुत फोकस कर रहे थे कि राहुल ने बड़ा अच्छा काम किया है। स्पष्ट था कि सोमेन और धीरेन्द्र ने अपने दोस्तों को उसके संरक्षण कार्य के लिए, उस बेहतरीन काम करदगी के लिए उसके बारे में बता दिया था। राहुल बहुत प्रसन्न था ये होने के बाद। लगभग 45 दिन के बाद अंडे फूटे, उनमें से अंडों में से बच्चे निकले। राहुल रीमा, सोमेन और उनके तमाम मित्र शिशु कछुओं को तट पर ले गए और फिर उन्हें तैर कर पानी में छोड़ दिया ताकि वो दूर और कहीं जाकर अपनी जीवन जो चक्र है वो चला सके। ठीक है, धन्यवाद।